नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। आज जिसका हम जिक्र करने हैं, जिसकी हम बात करने वाले हैं, वो बात हर उस घर तक पहुंचानी चाहिए जहां इंटरनेट है, मोबाइल है, जहां एक युवा या बच्चा चुपचाप एक वर्चुअल दुनिया में खोता जा रहा है। आज ऑनलाइन गेमिंग सिर्फ खेल नहीं, बल्कि ये आदत बन रही है और आदत से आगे बढ़कर एक लत में बदलती जा रही है। सोचिए, जिस उम्र में बच्चों को मैदान में दौड़ना चाहिए, मिट्टी में गिरकर उठना चाहिए, आज वही बच्चे घंटों मोबाइल की स्क्रीन से चिपके हुए हैं। जीत पर जोरदार जश्न, हार पर गुस्सा और अगला लेवल पार करने की बेचैनी, यही ऑनलाइन गेमिंग का मनोविज्ञान है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। स्क्रीन पर टकटकी, सांस अटकी रहती, हजारों की गई जान, करोड़ों हुए बीमार, न भूख न प्यास, ये लत खतरनाक। एडिक्शन यानी लत किसी भी रूप में खतरनाक होती है, फिर वो चाहे खाने की हो या सिगरेट की। वही आधुनिक युग में सबसे बड़ा एडिक्शन जो सामने आ रहा है वो है गेमिंग एडिक्शन। खेल खेल में अक्सर कुछ चीजें शौक बन जाती हैं, शौक बनने के बाद वो आदत बन जाती हैं और आदत बनने के बाद जब वो लत बन जाती है तो वो बीमारी बन जाती है। ऐसे में उनका इलाज होना बेहद जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन वीडियो गेमिंग की, जिसकी गिरफ्त में आज भारत का 1000, 2000, लाख, 2 लाख नहीं बल्कि करोड़ों युवा फंस चुके हैं, बच्चे फंस चुके हैं। इतना ही नहीं, समझदार वयस्क भी इसकी गिरफ्त में फंसे हुए हैं। इनको कैसे बाहर लाया जाए, ये एक बड़ी चुनौती के रूप में पूरे देश के सामने है। आज हमारा कार्यक्रम खास तौर पर इसी को लेकर बनाया गया है और हम आपको बिंदुवार समझाएंगे कि आखिरकार ये लत क्यों पड़ती है, इससे क्या नुकसान होता है और इसकी गिरफ्त में आने के बाद बाहर निकलने की क्या कुछ गुंजाइश है, कैसे आप बाहर निकल सकते हैं, क्या इसके लक्षण है, कैसे आप अगर बच्चों में इसकी लत पड़ती है तो उनको कैसे निकाल सकते हैं। इन सभी से आपको रूबरू कराएंगे बिंदुवार। आइए हमारे साथ और समझिए वीडियो गेमिंग की लत से कैसे बाहर निकला जाए और इसकी गिरफ्त में आए हुए लोगों के लक्षण क्या होते हैं। यदि आपका बच्चा, यदि आपका भाई, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य इसकी लत में पड़ गया है तो उसको पहचानिए और उसको बाहर लेकर के आइए। आइए चलिए मेरे साथ और समझिए पूरी कहानी को। WHO के अनुसार वीडियो गेम एडिक्शन को एक मेंटल डिसऑर्डर की श्रेणी में माना जा चुका है। जब किसी वीडियो गेम का इंसान भूख, प्यास, नींद, दैनिक क्रिया, आराम और जिंदगी के दूसरे जरूरी कामों से ऊपर रखकर घंटों वीडियो गेम खेलता है तो ये एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर कहा जाता है। गेम को रोकना या खत्म करना अपने वश से बाहर हो जाता है, सेल्फ कंट्रोल जीरो हो जाता है और व्यक्ति अकेलेपन का शिकार होने के साथ शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। गेमिंग एडिक्शन में इंसान इस बात को मानने को तैयार नहीं होता कि उसे किसी प्रकार का एडिक्शन है। हमारे बहुत से बच्चे गेमिंग डिसऑर्डर से परेशान हैं, उन्हें इसका एडिक्शन हो जाता है और उनके जीवन की समस्या बढ़ जाती है। बहुत से अभिभावक हैं, माता पिता हैं जो ऐसे में डॉक्टरों के पास आते हैं। हमें समझना चाहिए कि ये एक डिपेंडेंस डिसऑर्डर है, मतलब जैसे शराब की आदत होती है या किसी ड्रग्स की आदत होती है, ये उसी तरह की एक समस्या है। इसमें पहली बात तो ये है कि आदमी की जो प्रोडक्टिविटी है, बच्चों का जो मन लगता है अपने कामकाज पे, वो बहुत कम हो जाता है। दूसरा कि ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। दरअसल आज के डिजिटल युग में हर कोई अपना ज्यादा से ज्यादा समय टेक्नोलॉजी और गैजेट्स के बीच ही बिताता है। बच्चे हों या बड़े,
सभी अपने साथ कोई न कोई डिजिटल डिवाइस लिए नजर आते हैं। हालांकि हर वक्त इन डिवाइस के बीच रहने से कई तरह की समस्याएं भी होने लगती हैं। बच्चों के साथ युवाओं को इन दिनों मोबाइल और गेम्स की आदत सी लग गई है। ये अभी के जो वस्तु स्थिति है उसमें बहुत बड़ी समस्या है और इसके ऊपर काफी रिसर्च और स्टडीज भी चल रहे हैं। अभी जो आईसीडी है, जो खास करके बच्चों के डिजीजेस को देखता है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ये इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर और गूगल एडिक्शन दोनों नए डिजीज के रूप में ऐड हुए हैं। और यूएस में एक एनडीसी का रिसर्च है जिसके अकॉर्डिंग 97% बच्चे जो हैं वो गेम एडिक्शन से कुछ कम या ज्यादा लेकिन प्रभावित हैं। और जिनका एक रिसर्च किया गया गेमर्स बच्चों में और नॉन गेमर्स बच्चों में, तो उसका प्रभाव देखा गया कि क्या है ये मस्तिष्क पे और ब्रेन पे। तो उसमें ये पाया गया कि जो स्क्रीन टाइम है वो 2 से 17 साल के बच्चों का, किन्हीं किन्हीं का 4 घंटे से 7 घंटे से भी ज्यादा है, किन्हीं का 2 घंटे से भी कम है। तो जिनका जिस तरह से वो टाइम यूटिलाइज वो कर रहे हैं गेमिंग एप्स में, उस ब्रेन पे उसी प्रकार का उस पे प्रभाव देखा गया है। दरअसल गेम हर टास्क के बाद नए टास्क और चैलेंज को स्वीकार करने की चुनौती देता है, जिससे मानव मानसिकता अपनी क्षमता साबित करने के लिए अगले चरण तक जाती रहती है, जब तक उसे विजेता घोषित न कर दिया जाए। इससे मिलने वाली खुशी को महसूस करने के लिए ये मामूली से दिखने वाले गेम्स एडिक्शन का रूप ले लेते हैं। बच्चे और युवा आसान बोरिंग गेम्स खेलना नहीं चाहते, वे चुनौतियां स्वीकार करके उपलब्धि हासिल करने वाले गेम पर ज्यादा फोकस करते हैं। जब हमारा खाना से लेके परिधान तक सब कुछ ऑनलाइन आ रहा है, जब हमारी नौकरियां ऑनलाइन सिस्टम पे निर्भर कर रही हैं, जब अखबार मीडिया सब कुछ ऑनलाइन है, तो ऐसे में मनोरंजन को ऑनलाइन से दूर करना संभव नहीं है। तो इसलिए इस पे ये विचार करना कि ये रुक जाएगा, फिलहाल ये असंभव दिखता है। दूसरी समस्या ये है कि बच्चों का इस पे जाना, निश्चित रूप से उनको खुशी मिलती है, और जब आपको खुशी किसी चीज से मिलती है तो उसको करने के लिए बार बार आपका मन आपको प्रेरित करता है। तो बच्चे इस पे जा रहे हैं, और यही कारण है कि ऑनलाइन गेमिंग दुनिया में इस समय काफी बड़ा बिजनेस भी बन गया है। तो अब इसमें कई लोगों के इंटरेस्ट जुड़ गए हैं। अब ये सिर्फ बच्चों का मामला नहीं है, इसमें वो कंपनियां जो प्रोग्राम बना रही हैं, जो ऑनलाइन गेमिंग लॉन्च कर रही हैं, और बड़ी बड़ी एडुटेक कंपनियां इसमें एंटर कर गई हैं, और ये संगीत और फिल्म से बड़ा उद्योग बन गया है, जिससे आसानी से एडिक्शन हो जाता है। कम समय के लिए मिलने वाली वर्चुअल उपलब्धि उन्हें किसी मिशन का हिस्सा बनने जैसा महसूस कराती है, जिसे वे उत्सुकता से खेलते रहते हैं, और ये एडिक्शन में तब्दील हो जाता है। वहीं जब एडिक्शन के शिकार हो चुके शख्स से गेम को बंद करने को कहा जाता है, तो उन्हें वास्तविक दुनिया बड़ी सामान्य और बोरिंग लगने लगती है, और कोई भी काम उनके गेम जैसा दिलचस्प नहीं लगता, जिससे वे चिड़चिड़ा व्यवहार करना शुरू करते हैं। फिर दोबारा गेम मिलने पर वे सामान्य हो जाते हैं और एक हीरो जैसा महसूस करते हैं जो दुनिया को बचाने निकला हो। फिर वो जितना गेम खेलते हैं उतना ही अधिक कठिन इस एडिक्शन से निकलना होते जाता है। बच्चों के कोमल मन पे बहुत बुरा असर पड़ा है, और ना केवल मन पर बल्कि उनके तन पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों में मेंटल इलनेस आती जा रही है, ठीक है, और हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। ज्यादा देर गेम में बैठने की वजह से उनका वजन बढ़ रहा है। वजन बढ़ता है तो और भी साथ में अनेक तरीके की बीमारियां आती हैं। वो अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको गेम की जो दुनिया है वही सबसे अच्छी दुनिया लग रही है। बच्चे फैमिली में इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, अपने माता पिता से बात नहीं करना पसंद कर रहे हैं, कहीं बाहर जाना नहीं चाह रहे हैं। कारण क्या है? केवल गेम। गेम बुरा नहीं है, लेकिन गेम का एडिक्शन बुरा है।
बेटे ने इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन अगली सुबह उसने छत से कूदकर जान दे दी। निश्चित रूप से 17 साल के इस किशोर के दिमाग पर बच्चे फोन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। मोबाइल पर गेम खेलने के अलावा वे रील देखना, यूट्यूब पर वीडियो देखना भी पसंद करते हैं। क्या आपको पता है कि WHO के अनुसार वीडियो गेम एडिक्शन एक मेंटल डिसऑर्डर है। इसके बावजूद भारत में लाखों करोड़ों बच्चे और युवा ऑनलाइन वीडियो गेम्स की लत का शिकार बन चुके हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है और WHO ने भी साल 2018 में गेमिंग डिसऑर्डर को अपनी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, जिसको बोलते हैं ICD-11 में एक सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन के रूप में ऑफिशियली इसको रिकॉग्नाइज किया है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं बल्कि एक मेडिकल कंडीशन है, एक एडिक्शन है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जिसे प्रोफेशनल की हेल्प की ज़रूरत भी पड़ती है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को इस तरह की लत है, एडिक्शन है, तो उनको प्रोफेशनली हेल्प लेने की आवश्यकता है। बिकॉज अगर नहीं लेंगे तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स की जो संख्या है पेशेंट्स की वो बढ़ती जा रही है। भारत में इसकी ग्रेविटी और भी ज़्यादा है क्योंकि जो एक स्टडी हुई है उसके मुताबिक हमारे देश में एडोलेसेंट्स में इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर का जो प्रेवलेंस है वो 1% से लेके लगभग 20% तक है। मतलब लगभग 20% जो हमारे बच्चे हैं, एडोलेसेंट्स हैं, जो 13 से 19 साल तक के लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं इसकी लत से शिकार हैं, इसकी लत में एडिक्ट हैं। दरअसल डिजिटल क्रांति ने दुनिया को अभूतपूर्व रूप से बदल दिया है। स्मार्टफोन, हाई स्पीड इंटरनेट और सस्ते डेटा ने मनोरंजन को हमारी हथेलियों में ला दिया है। इसी बदलाव का सबसे प्रभावशाली और विवादास्पद रूप बनकर उभरा है ऑनलाइन गेमिंग। कभी सीमित समय के लिए खेले जाने वाला साधारण मनोरंजन आज कई परिवारों, स्कूलों और समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। खेल खेल में जब आप इस लत में फंसते हैं तो फंसते ही चले जाते हैं। कह सकते हैं ये दलदल की तरह है जो आपको अपने आगोश में लेता चला जाता है। वीडियो गेमिंग जो कि अब बहुत ही विकृत रूप ले चुका है, इस पर किसी भी तरह से पाबंदी लगना जरूरी है। हालांकि सरकार ने कई बार ऑनलाइन सट्टा और ऑनलाइन जुआ या ऑनलाइन इस तरह के पैसे लगा करके कोई भी गेम पर पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन फिर भी अभी भी ये पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हो पा रही है पाबंदी। इसको लेकर के तय बात है कुछ और कड़े नियम बनाने होंगे। ये नियम ऐसे हों कि इसमें हमारी जो युवा फंसते चले जा रहे हैं, हमारे जो बचपन यानी कि जो बच्चे फंसते चले जा रहे हैं, उनको किसी भी सूरत में उबारना होगा। इसके लिए किसी विकल्प के तौर पर कुछ ऐसी चीजें बनानी होंगी ऑनलाइन जिसमें बच्चे आए तो कुछ सृजनात्मक कार्य करें जिससे वो अपना भी निर्माण कर सकें और समाज का भी। पढ़ाई में कमी, मन न लगना, डिप्रेशन, एंजाइटी और आगे चलकर होने वाली समस्याएं बढ़ती जाती हैं। मूलतः ये हमारे मस्तिष्क की एक विशेष समस्या है। जैसे किसी भी नशे की आदत में, नशे की हालत में
मस्तिष्क से उसका संबंध है। इसका मानसिक प्रभाव भी है और शारीरिक प्रभाव भी है। एक बार जब नींद की समस्या, भूख की समस्या, उदासी, अकेलापन बढ़ने लगता है तो शरीर भी जर्जर होता है, क्षीण होता जाता है। मन पर प्रभाव ऐसा पड़ता है कि पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता और 24 घंटे हम बच्चा उसी विचार में खोया रहता है कि कब उसे गेमिंग की सुविधा मिले और कब उसके मन को शांति मिले। आज लाखों युवा जिंदगी की ऊर्जा के चरम शिखर को एक बनावटी दुनिया के जाल में फंसकर बर्बाद कर रहे हैं। जिस उम्र में उन्हें अपने परिवार, देश और समाज को नई दिशा देनी चाहिए, उस दौर में वो एक कोने में दुबककर गंभीर मानसिक और शारीरिक बीमारियों का घर बनते जा रहे हैं, जिसे करोड़ों लोग खेल समझ रहे हैं। वो खेल नहीं है, बीमारी है। और गेमिंग का ये एडिक्शन पूरे देश और दुनिया में महामारी का रूप अख्तियार कर चुका है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किशोरों और युवाओं में ये लत तेजी से फैल रही है। कई मामलों में बच्चे और युवा रात रात भर गेम खेलते हैं, नींद पूरी नहीं होती और अगले दिन पढ़ाई या काम में उनका प्रदर्शन बिल्कुल गिर जाता है। मैं बताना चाहूंगी कि डोपामिन एक हार्मोन है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे ब्रेन के द्वारा, इसे हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं, जो सिक्रीट होता है। तो जो पहले ये जो चलन आया वीडियो गेम्स या गेमिंग एप्स का, तो ये एक इंटरटेनमेंट या बच्चों को उसके लिए ये आया था कि मतलब स्ट्रेस से रिलीज कुछ देर के लिए इंटरटेनमेंट हो जाए। तो लेकिन धीरे धीरे ये क्या हुआ कि डोपामिन लूप होते चला गया, ये पसंद आते चला गया बच्चों को, युवाओं को, और उसमें डोपामिन का सिक्रेशन जो है वो ब्रेन में कुछ ज्यादा होने लग गया और ये एक एडिक्शन के तौर पे आया, जो कि एक गंभीर समस्या है और बीमारी है। इसके बहुत सारे कि ऑनलाइन गेमिंग हमारी युवा और आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर रही है। जिस उम्र में बच्चों को अपने भविष्य के बारे में सोचना है, अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है, वो समय और वो एनर्जी वो वीडियो गेम में बर्बाद कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि वो कितना कीमती समय अपना खराब कर रहे हैं। और काफी हद तक मोबाइल जिम्मेदार है इस चीज का, क्योंकि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है और उसमें वो पढ़ रहे हैं या गेम खेल रहे हैं या क्या अदर एक्टिविटी कर रहे हैं, ये पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है। पेरेंट्स के पूछने पर वो ये बोलते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि वो बच्चे उसमें मोबाइल में क्या कर रहे हैं। दरअसल लंबे समय तक गेमिंग के बाद सोना बच्चों के लिए तनाव, नींद की कमी, दिल की धड़कन में असर जैसी स्थितियां पैदा कर सकता है। गेम में एड्रेनालिन रश और प्रतिस्पर्धा के लिए कारण दिमाग लगातार सक्रिय रहता है। सोने के समय भी दिमाग पूरी तरह शांत नहीं होता, इससे तनाव और बेचैनी बढ़ सकती है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि इंडियन कॉलेज स्टूडेंट्स में ये आईजीडी क्राइटेरिया लगभग 7% तक है।
मतलब जो कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इसके एडिक्टेड हैं, जबकि करीब 32% रिस्की गेमर्स की कैटेगरी में आते हैं। मतलब जो 7% एडिक्टेड लोग हैं वो ऐसे गेम्स खेल रहे हैं, जो 32% गेम्स ऐसे हैं जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वजह से आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में करीब 40% एडोलसेंट एडिक्शन कैटेगरी में आते हैं और लगभग 96% भारतीय बच्चे 2 साल की उम्र तक स्मार्टफोन के कांटेक्ट में आ जाते हैं। मतलब छोटे बच्चे जो टॉडलर्स हैं, जिनको अभी फ़ोन पकड़ना भी नहीं आता, वो भी कहीं ना कहीं माताएं हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, वो उन बच्चों को चुप कराने के लिए, फीड कराने के लिए, खाना खिलाने के लिए या कहीं ना कहीं उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फ़ोन की आदत डाल देते हैं, उनको लत लग जाती है और वो बच्चे 2 साल या उससे कम बच्चे भी कहीं ना कहीं वीडियो गेम्स तो नहीं, वो वीडियोस देख रहे हैं। देर तक गेम खेलने के कारण बच्चों की नींद का सर्केडियन रिदम बिगड़ जाता है। नींद पूरी तरह न होने से स्मृति, ध्यान और सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। तेज गेमिंग के दौरान शरीर में एड्रेनालिन और हार्मोन का स्तर बढ़ता है। इससे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। लंबे समय तक लगातार हार्ट रेट ऊंचा रहने से दिल और ब्लड प्रेशर पर दबाव पड़ सकता है। इससे जान जाने का खतरा रहता है। सडन गेमर डेथ एक उभरती हुई मेडिकल टर्म है। ये उन मामलों के लिए इस्तेमाल की जाती है जहां लंबे समय तक लगातार गेम खेलने के बाद व्यक्ति अचानक बेहोश होकर मर जाता है। दरअसल दुनिया भर में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जहां मोबाइल गेमर की अचानक मौत हो जाती है। इसमें ना तो उन्हें कोई चोट लगती है, ना ही उनके साथ कोई हाथापाई होती है। ये जानकारी अमेरिकी लाइब्रेरी के जर्नल से मिली है। अमेरिकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिसर्च के अनुसार दुनिया भर में ऐसे करीब 24 मामले सामने आए हैं जहां लोग लगातार गेम खेलते हुए मौत के शिकार हुए हैं। इन मौतों में एक मौत 1982 और बाकी 23 मौतें 2002 से 2021 के बीच हुई थी। आपके परिवार में यदि कोई इस गिरफ्त में आ चुका है तो अब आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बन जाती है और उसको जरूरत है अपनेपन का एहसास दिलाने की, जिसमें उसे लगे कि नहीं उसका परिवार उसके साथ है, ना कि वो अपने परिवार से बहुत दूर जा चुका है, जबकि हकीकत में आपके परिवार का वो सदस्य आपसे काफी दूर जा चुका होता है। उसको परिवार के बीच में अच्छा नहीं लगता है, उसको अच्छा लगता है खुद में और उस गेम की दुनिया में जो पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन उसने उसको अपना बना रखा है। सडन गेमर डेथ के शिकार ज्यादातर पुरुष हुए थे। वहीं मरने वालों में सभी की उम्र 11 से 40 वर्ष के बीच में थी। ज्यादातर मामले दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से आए हैं। रिसर्च बताती है कि लंबे समय तक बिना रुके गेम खेलने से शरीर पर काफी दबाव पड़ता है। घंटों तक एक ही जगह बैठे रहने से ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ जाते हैं, जिससे सर्कुलेशन पर असर पड़ता है। कई लोग सोचते हैं कि बीच बीच में छोटे ब्रेक लेने से फर्क पड़ता है, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक लंबे समय तक लगातार गेमिंग के प्रभाव इतने गहरे होते हैं कि छोटे ब्रेक पर्याप्त नहीं होते। अमेरिकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक स्टडी के अनुसार दुनिया भर में सडन गेमर डेथ के मामलों में प्रमुख कारण है फेफड़ों में ब्लड क्लॉट, ब्रेन हैमरेज या ब्रेन ब्लीड या हार्ट रिदम में असामान्यता। दुनिया भर में ऑनलाइन गेमिंग आज एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है। मोबाइल फोन, सस्ता इंटरनेट और डिजिटल पेमेंट, इन तीनों ने मिलकर गेमिंग को घर घर तक पहुंचा दिया। भारत हो या फिर अमेरिका, चीन हो या यूरोप, हर जगह ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। चीन की दिग्गज कंपनी टेंसेंट, अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट और जापान की सोनी जैसी कंपनियां इस उद्योग की धुरी बन चुकी है। वहीं भारत में सस्ते इंटरनेट ने इस आग में घी का काम किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह तेजी सिर्फ विकास की कहानी है या इसके पीछे छिपा है एक गहरा और खतरनाक संकट। ऑनलाइन गेमिंग की लत का सबसे बड़ा शिकार शिक्षा व्यवस्था बन रही है।
छात्र पढ़ाई के समय भी मोबाइल या कंप्यूटर पर गेम खेलते रहते हैं। परीक्षा में असफलता, एकाग्रता की कमी और अनुशासनहीनता इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। कई अभिभावकों की शिकायत है कि उनके बच्चे करियर के महत्वपूर्ण वर्षों में लक्ष्य से भटक रहे हैं। ये केवल व्यक्तिगत नुकसान नहीं, बल्कि देश की मानव संसाधन क्षमता पर भी नकारात्मक असर है। पढ़ाई में कमी, मन न लगना, डिप्रेशन, एंजाइटी और आगे चलकर होने वाली समस्याएं बढ़ती जाती हैं। मूलतः ये हमारे मस्तिष्क की एक विशेष समस्या है। जैसे किसी भी नशे की आदत में, नशे की हालत में मस्तिष्क से उसका संबंध है। इसका मानसिक प्रभाव भी है और शारीरिक प्रभाव भी है। एक बार जब नींद की समस्या, भूख की समस्या, उदासी, अकेलापन बढ़ने लगता है तो शरीर भी जर्जर होता है, क्षीण होता जाता है। मन पर प्रभाव ऐसा पड़ता है कि पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता और 24 घंटे हम बच्चा उसी विचार में खोया रहता है कि कब उसे गेमिंग की सुविधा मिले और कब उसके मन को शांति मिले। आज का ऑनलाइन गेमिंग केवल मनोरंजन नहीं रहा, इसमें इन ऐप परचेज का बड़ा बाजार जुड़ गया है। कई परिवारों ने अपने बच्चों द्वारा चुपचाप हजारों लाखों रुपए खर्च किए जाने की घटनाएं देखी हैं। कर्ज, पारिवारिक तनाव, ब्रेन को जैसे पहले ये कंसंट्रेशन को कम करता है, मेमोरी लॉस कराता है, एंजाइटी कराता है, ऐसे बच्चों को जब उसके पेरेंट्स रोकते हैं या समझाते हैं कि गेम्स कम खेलना है तो उनमें एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, कभी कभी वो वायलेंट भी हो जाते हैं और सोशल आइसोलेशन हो जाता है उनका, उनकी फैमिली से और लोगों से बॉन्डिंग घट जाता है और वो आइसोलेट होके, अकेले होके ये गेमिंग ऐप और गेम खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करना कम पसंद करते हैं। मोबाइल के स्क्रीन से एक ब्लू लाइट रेडिएट होती है जो कि मेलाटोनिन, एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी नींद को प्रभावित करता है और नींद से संबंधित है, उसको ये कम करता है। तो ऐसे बच्चों में स्लीप डिप्रिवेशन या नींद की कमी भी पाई गई है। ये बदलाव समाज के चरित्र को प्रभावित करता है। ऑनलाइन गेमिंग के नुकसान से निपटने के लिए केवल सरकार या तकनीकी कंपनियों को दोष देना पर्याप्त नहीं है। अभिभावकों, शिक्षकों और समाज की सामूहिक भूमिका अहम है। युवाओं को मनोरंजन के बेहतर विकल्प मुहैया कराने के साथ बच्चों के माता पिता को स्क्रीन टाइम पर नजर रखनी चाहिए, बच्चों से संवाद बढ़ाना चाहिए और वैकल्पिक गतिविधियों जैसे खेल, कला, संगीत को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूलों में डिजिटल साक्षरता और मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता जरूरी है। काउंसलिंग का देखिए इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब पेरेंट्स समझाते हैं या फैमिली का कोई मेंबर बच्चे को समझाता है तो बच्चों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि वे भ्रम की दुनिया में घिरे हुए हैं। लेकिन जब कोई थर्ड पर्सन समझाता है तो उसे लगता है ना कि भाई इनका क्या फायदा, और उनके समझाने का भी तरीका होता है। पेरेंट्स के तरीके से समझाते हैं, काउंसलर की तरीके से बात करता है। और अगर चीज़ें बढ़ी हुई हैं तो कुछ उसमें थेरेपीज भी अप्लाई करी जाती, जैसे बच्चों में इस तरीके से बिहेवियरल प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी लेवल, डिप्रेशन बढ़ता है। तो एक कुशल मनोवैज्ञानिक इन सब चीज़ों मतलब अपनी थेरेपीज का और अदर टेस्ट का प्रयोग करके बच्चों की काउंसलिंग करके उनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं।
ऑनलाइन गेमिंग अपने आप में बुरी नहीं है। सीमित और संतुलित उपयोग मनोरंजन और कौशल विकास का साधन हो सकता है, लेकिन जब ये लत बन जाए तो इसके दुष्परिणाम व्यक्ति से लेकर पूरे समाज तक फैल जाते हैं। आज जरूरत है संतुलन, जागरूकता और जिम्मेदारी की। अगर समय रहते हम सचेत नहीं हुए तो ऑनलाइन गेमिंग का ये बढ़ता जाल हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर सकता है और आने वाली पीढ़ियों को मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से कमजोर बना सकता है। मीडिया, स्कूलों और समाज को मिलकर इस खतरे पर गंभीर बहस और ठोस कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि ये केवल एक खेल नहीं बल्कि हमारे भविष्य का सवाल है। डिजिटल क्रांति के इस दौर में ऑनलाइन गेमिंग केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि ये अरबों डॉलर का वैश्विक उद्योग बन चुका है। स्मार्टफोन, सस्ती इंटरनेट सेवाओं, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल भुगतान ने मिलकर गेमिंग को हर उम्र में और हर वर्ग तक पहुंचा दिया है। भारत समेत पूरी दुनिया में ऑनलाइन गेमिंग का विस्तार न केवल आर्थिक गतिविधियों को गति दे रहा है, बल्कि रोजगार, तकनीक, निवेश और सांस्कृतिक बदलावों को भी प्रभावित कर रहा है। ये प्रॉब्लम कितनी डीप रूटेड है और मेल्स में एडिक्शन जो बात करेंगे वो फीमेल्स के कंपैरिजन में अधिक पाया जाता है। जैसे एक स्टडी में 9% मेल्स की तुलना में 1% फीमेल्स में आईजीडी देखा गया। मतलब जो युवा लोग हैं, खास करके जो पुरुष हैं, चाहे वो बच्चे हैं, एडोलसेंट्स हैं या एडल्ट्स हैं, उनमें ये एडिक्शन अधिक देखा गया है। गेम्स को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो डोपामिन रिलीज हो। मतलब हमारी बॉडी में एक डोपामिन हार्मोन होता है, जब भी मुझे कोई किक मिलती है किसी चीज़ से तो वो डोपामिन रिलीज होता है और वो उसको और करने के लिए बोलता है। तो जितने गेम्स हैं वो उनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इसमें छोटे छोटे लोगों को जीतें मिलती हैं, मतलब उनको विक्ट्रीज मिलती हैं, उनको नए माइलस्टोन्स मिलते हैं जिससे उनकी डोपामिन रिलीज होती है। उससे क्या होता है, उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है और लगातार खेलने के लिए मोटिवेशन मिलता है। मल्टीप्लेयर गेम्स सोशल कनेक्टिविटी और बिलोंगिंगनेस की फीलिंग देते हैं। मतलब आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो देखते हैं कि वो एक टाइम पे अपने दोस्तों से बात करेंगे कि तुम भी लॉगिन कर लो, मैं भी लॉगिन कर रहा हूँ, दोनों मिलकर खेलते हैं आपस में, बल्कि वो दूसरी जगह बैठे होते हैं, साथ में होते भी नहीं है। बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से पॉसिबल है। तो इसका एक साइड इफेक्ट है कि उनको ऐसी फीलिंग आती है कि वो एक साथ बैठे हों, बट उससे और एडिक्शन बढ़ता है और कहीं ना कहीं उससे और मेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। लाइव स्ट्रीमिंग और इन गेम खरीदारी ने गेमिंग को एक पूर्ण डिजिटल इकोसिस्टम में बदल दिया है। विज्ञान की कोई भी खोज हमारे लिए वरदान तो होती है, लेकिन वो अभिशाप भी बन सकती है। अभिशाप तब बनती है जब हम उसमें बेवजह इन्वॉल्व होते हैं और बहुत ज्यादा उसमें खो जाते हैं। जितनी जरूरत हो उतना इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा ही कुछ हो चुका है ऑनलाइन वीडियो गेम के मामले में, जबकि इसको मनोरंजन के बजाय लोगों ने आदत बना लिया, खासतौर से बच्चों ने और युवाओं ने। वो भटक गए कि उनका उद्देश्य क्या था। कुछ सेकंड, कुछ मिनट के लिए जो मनोरंजन करना चाहिए था, उसमें वो पूरा पूरा दिन बिताने लगे। अब ऐसे में जरूरत है कि अपनेपन के साथ, उन बच्चों के साथ, उन युवाओं के साथ अपने जो लोग हैं वो अपना समय बिताएं और उनकी काउंसलिंग करें। मनोवैज्ञानिक साफ कहते हैं कि ऐसे में यदि काउंसलिंग के जरिए उनको डाइवर्ट किया जाए तो वो दलदल से निकल सकते हैं और फिर से अपने जीवन को शुरू कर सकते हैं। भारत में ऑनलाइन गेमिंग पिछले एक दशक में विस्फोटक गति से बढ़ा है। सस्ते स्मार्टफोन, रिलायंस जियो जैसी कंपनियों द्वारा सस्ता डेटा और डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने गेमिंग को गांव-गांव तक पहुंचा दिया है।
आज भारत दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल गेमिंग बाजारों में गिना जाता है। फैंटेसी स्पोर्ट्स, कैजुअल गेम्स और ई स्पोर्ट्स भारत में लोकप्रिय श्रेणियों में हैं। क्रिकेट आधारित फैंटेसी गेम्स ने युवाओं को बड़े पैमाने पर आकर्षित किया है। इसके साथ ही भारतीय स्टार्टअप्स और डेवलपर्स भी वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रहे हैं। मूलतः हमें चिंता इस बात की है कि जिन बच्चों में ये समस्या है उन्हें आगे चलकर उनकी पढ़ाई लिखाई में जो तकलीफ होती है, जो कमी आती है, वो तो आती ही है। उन्हें मनोवैज्ञानिक समस्याएं जब वे वयस्क होते हैं या युवा होते हैं तब उसके होने की संभावना अधिक हो जाती है। सो दे आर द प्रिकर्सर, ये उस बात के पहले होने वाले लक्षण हैं। जितनी जल्दी इनकी पहचान की जाए उतना अधिक अच्छा इलाज किया जा सकेगा। ई स्पोर्ट्स ने गेमिंग को प्रतिस्पर्धात्मक खेल का दर्जा दिलाया है। दुनिया भर में लाखों दर्शक ऑनलाइन टूर्नामेंट देखते हैं और प्रायोजक कंपनियां इसमें भारी निवेश कर रही हैं। भारत में भी ई स्पोर्ट्स धीरे धीरे मुख्य धारा में आ रहा है। ये न केवल मनोरंजन बल्कि डिजिटल संस्कृति और युवाओं की पहचान का हिस्सा बन रहा है। ऑनलाइन गेमिंग का राजस्व विज्ञापन, सब्सक्रिप्शन, इन गेमिंग खरीदारी और टूर्नामेंट फीस से आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और क्लाउड गेमिंग जैसी नई तकनीकों ने इस उद्योग को और उन्नत बनाया है। क्लाउड गेमिंग के जरिए बिना महंगे हार्डवेयर के भी उच्च गुणवत्ता वाले गेम खेले जा सकते हैं, जिससे बाजार का दायरा और बढ़ रहा है। अगर हम इसका डुअल इफेक्ट देखेंगे गेमिंग ऐप का, तो इसका कुछ एडवांटेजेस भी है, कुछ इसका जो है वो हम लोग थेरापीज में भी यूज करते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं जो ऑटिज्म से प्रभावित हैं या हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर से प्रभावित हैं, उनके लिए कभी कभी ये एक इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी पाया गया है, क्योंकि गेमिंग ऐप में जब रिसर्च के दौरान पाया गया तो विजुअल स्किल्स को बढ़ाता है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस को बढ़ाता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को बढ़ाता है, और कैसे हम प्रॉम्प्टली रिफ्लेक्सेस अपने बढ़ा सकते हैं। इन जो बच्चों में इन तरह की कमी थी, ऑटिज्म था या कुछ तरह से किसी तरह से वो डेफिसिट थे, उनमें ये थेरापी के रूप में भी यूज हुआ है। लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव ज्यादा है। ये हमारे ब्रेन के फ्रंटल, प्री फ्रंटल और हिपोकैम्पस एरिया को प्रभावित करता है, जिससे कि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि बच्चों के पर्सनालिटी को प्रॉपरली डेवलप नहीं होने देता। जहां एक ओर ऑनलाइन गेमिंग आर्थिक अवसर लेकर आया है, वहीं दूसरी ओर इसके नियमन को लेकर भ्रम और विवाद भी है। भारत में कौशल आधारित खेल और जुए के बीच अंतर को लेकर कानूनी बहस जारी है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून होने से उद्योग को अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। वैश्विक स्तर पर भी डेटा सुरक्षा, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दे चिंता का विषय हैं। सही रेगुलेशन के बिना ये उद्योग सामाजिक समस्याओं को जन्म दे सकता है। अगर बच्चों के मन की बात करें कि उन पर क्या असर पड़ रहा है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। बच्चे रियलिटी से दूर होते जा रहे हैं। वो अपनी दुनिया में ही एक गेम की दुनिया बना रहे हैं। उन्हें उस गेम की दुनिया में सारे फ्रेंड्स मिल रहे हैं, नए नाटकीय तत्व उनको मिल रहे हैं, जिनको वो अपनी लाइफ में जोड़ते जा रहे हैं। इस तरीके से उनका मन इतना खराब हो रहा है क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। जब गेम में वो हारने लगते हैं, जब तक जीत रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब तक वो हारने लगते हैं तो वो फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर बढ़ रहा है, एंजाइटी लेवल बढ़ रहा है, जिस वजह से केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है बॉडी में, और ये उनके मन और तन दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। ऑनलाइन गेमिंग की लत विशेषकर युवाओं और बच्चों में एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। लंबे समय तक स्क्रीन के सामने रहने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। कई मामलों में इस गेमिंग ने आर्थिक नुकसान और पारिवारिक तनाव को भी जन्म दिया है। इसलिए आवश्यक है कि सरकार, उद्योग और समाज मिलकर बेलगाम ऑनलाइन गेमिंग पर लगाम कसें। इसके लिए जागरूकता, समय सीमा
आयु आधारित नियंत्रण और काउंसलिंग जैसी पहल जरूरी है। ऑनलाइन गेमिंग कारोबार आज वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है। भारत के पास युवा आबादी, तकनीकी क्षमता और विशाल बाजार के रूप में अद्वितीय अवसर है, लेकिन इस अवसर के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। कई बार बच्चे और जो युवा हैं वो रियल लाइफ स्ट्रेस और प्रॉब्लम से भी एस्केप करने के लिए गेमिंग को एक अपना एस्केप मैकेनिज्म बना लेते हैं। मतलब मैं कहीं डिस्ट्रेस में हूँ, टेंशन में हूँ, बहुत सारे लोग शॉपिंग करते हैं, बहुत सारे लोग सोशल इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, शेयरिंग करते हैं, बट ऐसे बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं कि गेमिंग को ही इसका एक एस्केप मैकेनिज्म बना ले रहे हैं। जब ये हॉबी एक कंपल्सन बन जाती है तो बच्चे अपनी स्टडीज़, सोशल इंटरेक्शन, पर्सनल हाइजीन और फिजिकल हेल्थ को भी इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। और ये बच्चों में देखा जा रहा है कि जब भी आप उनसे फ़ोन छोड़ते हो तो बोलते हैं 5 मिनट और 5 मिनट और। उसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ रही है, एडोलेसेंट डायबिटीज़ बढ़ रही है, मेंटल डिसऑर्डर बढ़ रहे हैं, फैटी लिवर हो रहा है, बिंज ईटिंग हो रही है, ओवर ईटिंग हो रही है। तो ये सारे जितने डिसऑर्डर्स हैं बिकॉज ऑफ एडिक्शन ऑफ गेम्स की वजह से ही हो रहे हैं।